अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग का एजेंडा था पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत समेकित थरूहट विकास अभिकरण के माध्यम से चयनित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु 25-26 से 30-31 तक योजना का अवधि विस्तार दिया गया और इसके लिए जो इस वर्ष बजट में राशि उपबंधित है उसके व्यय की स्वीकृति दी गई। खान एवं भूतत्व विभाग का अगला एजेंडा था जिसमें बिहार खनिज समानुदान अवैध खनन परिवहन एवं भंडारण निवारण नियमावली की स्वीकृति दी गई। इसमें कुछ प्रावधान किए गए हैं ताकि और भी बेहतर तरीके से लघु खनिज को किया जा सके और कुछ पत्थर भूखंडों की बंदोबस्ती के लिए उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांटने का भी इसमें प्रावधान किया गया है और साथ ही साथ इसको क्रशर जो पहले 500 मीटर की परिधि में होता था उसको अब 2 किलोमीटर की परिधि में करने का भी प्रावधान किया गया। गृह विभाग का अगला एजेंडा था जिसमें राज्य की काराओं में अनुबंध पर नियोजित पूर्व सैनिक जो कक्षपाल के रूप में नियोजित थे उनका मासिक मानदेय 19,800 से बढ़ाकर 30,000 रुपये करने की स्वीकृति दी गई। ऐसा सैप जवानों के साथ साम्यता रखते हुए एक्स आर्मी मैन वो भी हैं उसके अनुरूप इसको किया गया। अगला एजेंडा था जिसमें बिहार राज्य की काराओं में मृतक बंदियों के विधिक आश्रित या निकटतम परिजन को मुआवजा भुगतान हेतु नीति बनाने की स्वीकृति दी गई। पूर्व में भी मानवाधिकार आयोग द्वारा कई मामलों में मुआवजा भुगतान करने का आदेश दिया जाता है, उसको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने अपने स्तर से नीति बनाई है और अलग अलग मामलों के लिए अलग अलग मुआवजे का प्रावधान किया है। नगर विकास एवं आवास विभाग का अगला एजेंडा था जिसमें अमृत 2.0 के अंतर्गत हाजीपुर सीवरेज नेटवर्क और एसटीपी निर्माण हेतु 232 करोड़ 90 लाख 4,631 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा भी नगर विकास का ही था, नगर विकास एवं आवास विभाग का। इसमें भी अमृत 2 के अंतर्गत खगड़िया जलापूर्ति परियोजना के लिए 170 करोड़ 86 लाख 22,260 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा भी नगर विकास एवं आवास विभाग का था जिसमें अमृत 2.0 के अंतर्गत खगड़िया जलापूर्ति परियोजना के लिए लागत राशि 170 करोड़ 86 लाख 22,260 की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा भी नगर विकास एवं आवास विभाग का ही था जिसमें अमृत के 2.0 के अंतर्गत सीतामढ़ी जलापूर्ति परियोजना के लिए 197 करोड़ 12 लाख 79,592 रुपये की स्वीकृति दी गई। नगर विकास एवं आवास विभाग का ही अगला एजेंडा था जिसमें अमृत 2.0 के अंतर्गत समस्तीपुर जलापूर्ति परियोजना के लिए 228 करोड़ 45 लाख बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम 1994 से उपाबद्ध अनुसूचियों में दोपहिया एवं तिपहिया वाहनों पर निर्धारित मोटर वाहन कर की वर्तमान दर एवं व्यापारी या निर्माता से संबंधित वर्तमान व्यापार कर की दर में संशोधन की स्वीकृति दी गई। पर्यटन विभाग का ही अगला एजेंडा था जिसमें बिहार पर्यटन अवर सेवा संवर्ग नियमावली की स्वीकृति दी गई। नगर विकास एवं आवास विभाग का अगला एजेंडा था जिसमें उपचारित अपशिष्ट जल के सुरक्षित पुनः उपयोग हेतु नीति बिहार 2026 की स्वीकृति दी गई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय था। ट्रीटेड वेस्ट वाटर, ये ज़्यादातर इसके लिए कोई विशिष्ट नीति हमारे पास नहीं थी, अभी एक नीति बन गई है। इसका उपयोग इंडस्ट्री में भी किया जा सकता है, अन्य कार्यों के लिए भी किया जा सकता है। तो अब इस नीति के बनने के बाद इस दिशा में कार्रवाई हो सकेगी। पर्यटन विभाग का ही अगला
सिविल विमानन विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें स्वीकृतादेश संख्या पूर्व का जो था उसको निरस्त करते हुए भागलपुर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नामकरण अजगैबीनाथ धाम ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा करने की स्वीकृति दी गई। इसके निर्माण हेतु भागलपुर जिला में 1425.1148 एकड़ भूमि अर्जित किए जाने हेतु 556 करोड़ 11,85,728 रुपये तथा मुंगेर जिला में 1720.116 एकड़ भूमि अर्जित किए जाने हेतु 773 करोड़ 46,84,361 रुपये की स्वीकृति दी गई। सिविल विमानन विभाग का ही अगला एजेंडा था, जिसमें राजगीर तथा रोहतास एवं कैमूर क्षेत्र में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा के निर्माण हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण नई दिल्ली और राज्य सरकार के बीच MOU करने की स्वीकृति दी गई। गृह विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत श्री रमाकांत प्रसाद सेवानिवृत्त अपर पुलिस अधीक्षक STF की संविदा 1 वर्ष 1/7/26 से 30/6/27 तक विस्तारित करने की स्वीकृति दी गई। शिक्षा विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें राज्य सरकार के 7 निश्चय 3 उन्नत शिक्षा उज्ज्वल भविष्य के अंतर्गत पूर्व में चयनित सरस्वती विद्या निकेतन आदर्श विद्यालय के अतिरिक्त राज्य के अन्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों को भी सरस्वती विद्या निकेतन आदर्श विद्यालय के रूप में चयन एवं संचालित करने की स्वीकृति दी गई। पंचायती राज विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 11 की उपधारा 1 के तहत ग्राम पंचायत क्षेत्र, धारा 12 की उपधारा 2 के तहत ग्राम पंचायत प्रादेशिक क्षेत्र, धारा 37 के तहत पंचायत समिति प्रादेशिक क्षेत्र एवं धारा 64 के तहत जिला परिषद प्रादेशिक क्षेत्र का वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर गठन, परिसीमन और इससे संबंधित अधिसूचना पर स्वीकृति दी गई। इसके अतिरिक्त कुछ विधायी कार्य आज हुए,